तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम हाई स्कूल के लिए चैप्टर 6 लेकर के आए हैं त्रिभुज। इससे पहले बच्चों हम त्रिभुज के एक दो वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग हाई स्कूल वाली प्लेलिस्ट में हमारे त्रिभुज चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 और 8 इन चैप्टरों के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखे हों वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो अवश्य देख लें। इसके साथ साथ बच्चों क्लास 9th के लिए और 12th के लिए भी वीडियो सारे अपलोड है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जो बच्चे हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें, जिससे आप लोगों को इससे फायदा मिलता रहे। तो जो बच्चों ने ये वीडियो हमारे नहीं देखे हैं त्रिभुज के, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले त्रिभुज चैप्टर का पहला और दूसरा वीडियो अवश्य देख लें, ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराया था। आज भी हम लोग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेंगे और इसके बाद हम लोग अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चलेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। जो भी बच्चे देख रहे हों आप लोग वीडियो को लाइक करें और हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है बच्चों, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी जो है वो लंब है किस पे बच्चों, बीसी पे है। एडी लंब बीसी, तो एडी स्क्वायर का मान है, तो एडी स्क्वायर का मान है, ये बच्चों क्वेश्चन है। इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है, 3DC स्क्वायर, 2DC स्क्वायर, 3DC स्क्वायर, 2DC स्क्वायर और 3/2DC स्क्वायर, 3/2 DC स्क्वायर और कितना है बच्चों, लास्ट वाला जो ऑप्शन है 4DC स्क्वायर, 4DC स्क्वायर। इधर बच्चों चमक पड़ रही है तो हमने ऑप्शन ये लिख दिया है, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बी और ए। तो चलिए बच्चों लोग देखते हैं, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग बनाते हैं बच्चों, ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज है। ये एडी हमारा ये लंब है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, ये लंब हो गया बच्चों। तो हमें एडी स्क्वायर का मान चाहिए। बच्चों अगर ये लंब है तो इधर भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग उठा लेते हैं पहले बच्चों समकोण त्रिभुज। क्योंकि बच्चों में ऑप्शन में यहाँ डीसी चाहिए, तो डीसी हमारा इस साइड मिलेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें पहले त्रिभुज हम लोग उठाते हैं ए डी सी में, पाइथागोरस लगाएंगे बच्चों। तो 90 के सामने कर्ण AC है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब AD हो जाएगा और आधार हमारा CD यानी कि DC हो जाएगा। पर हमको बच्चों आंसर किस में चाहिए, हमको DC में चाहिए और वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए AD स्क्वायर की। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी एक की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे छोड़ दो, इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब लेते हैं ये वाला त्रिभुज उठाते हैं, तो समकोण त्रिभुज ADB में, यानी बच्चों हमने ये वाला त्रिभुज लिया, तो ये 90 के सामने कर्ण कितना है, AB, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। हमको बच्चों वैल्यू चाहिए किसकी, इस AD की वैल्यू चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों देखते हैं। AB की बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है
तो चूंकि ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों BC, BC लिख सकते हैं, और इसी के बराबर बच्चों लिख सकते हैं DC अपान 2, ओ सॉरी 2DC, क्या लिख सकते हैं 2DC, क्योंकि जितना AB होगा उतना ही BC होगा, और जो BC है वो DC का कितना है बच्चों 2 गुना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू उठा के बच्चों हम लोग यहाँ पे रखें तो AB की जगह रखेंगे 2DC, AB की जगह क्या आ जाएगा 2DC, और बराबर इस BD को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये जो BD है ये भी BD बराबर है DC के, तो BD स्क्वायर की जगह भी बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं DC स्क्वायर, और प्लस इधर हो गया AD स्क्वायर, तो ये DC स्क्वायर को इधर भेज दें तो 2DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बराबर इधर बच गया AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या निकल के आ गई DC स्क्वायर, और लेकिन इसमें DC स्क्वायर कोई ऑप्शन है नहीं हमारा, DC स्क्वायर इसमें बच्चों कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फिर किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे समझते हैं बच्चों। यहां पर ये हमने जो वैल्यू रखी है यहां थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ AB की जगह 2DC है, तो हमने AB स्क्वायर की जगह 2DC ना लिख के इसे 2 का भी स्क्वायर होगा, यानी बच्चों हमें ऐसे लिखना चाहिए 2DC स्क्वायर, क्योंकि AB की जगह 2DC रखेंगे तो 2DC का क्या होगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 4DC में से जब 1 DC घटेगा तो यहाँ पर बच्चों कितना बचेगा 3DC स्क्वायर, तो इस वाले की बच्चों हमको इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इस वाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल हमारा इधर वाले ADV इस वाले त्रिभुज से ही हमारा यहां से काम हो जाएगा, तो AD स्क्वायर बराबर 3DC स्क्वायर, तो 3DC स्क्वायर बच्चों ए ऑप्शन है हमारा, तो कौन सा आंसर बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले हम लोग आंसर चेक करेंगे बच्चों, इसका देखते हैं 14 का कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन 3DC स्क्वायर, ये बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग इसे नोट करें, और हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया गया बच्चों, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो, परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो, आगे हमको दिया गया है कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिया गया है A, B, C और D। देखिए बच्चों क्या क्या ऑप्शन है, समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। तीसरा ऑप्शन बच्चों दिया गया है सममित आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां, सममित आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां। तो बच्चों हम लोग समझेंगे, आप लोगों को हमने कई बार ये पढ़ाया है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो, मतलब कोई दो ट्रायंगल ले लें, ये ट्रायंगल पर इनका आकार बिल्कुल समान है, एक ये छोटा ट्रायंगल ले लें, एक ये बड़ा ट्रायंगल ले लें। आकार समान होने का मतलब है बच्चों जितना कोण यहां होगा उतना ही कोण यहां होगा, ये वाला कोण यहां होगा, ये वाला कोण यहां होगा, यानी इनके कोण आपस में समान हो जाएंगे।
आकार समान होने का मतलब इनके कोण कैसे हो जाएंगे, समान। परंतु अमाप समान ना, अमाप का मतलब इनकी जो लंबाइयां हैं, लंबाइयों की जो माप है ये समान ना हो, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, तो ये आकृतियां क्या कहलाएंगी। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि इनकी माप समान हो, अगर मापें समान अनुपात में होंगी तो ये हमारे समरूप हो जाएंगे, कोण समान होंगे तो भी बच्चों ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ऐसी आकृतियां जिनके या तो तीनों कोण समान हो या उनकी भुजाओं में समान अनुपात हो तो वो कहलाती हैं समरूप आकृतियां। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसी आकृतियां हो जाएंगी बच्चों, ये हो जाएंगी समरूप आकृतियां। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे, आप लोग इसे नोट करें। लेते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यदि दो समरूप त्रिभुजों, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो, 3:5 के अनुपात में हो, अनुपात में हो, तो आगे हमसे बोला जा रहा है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा, यानी उनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो यहां से बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। 9:25, 6:10, 9:25, 6:10, आगे दिया गया है 3:5, 25:9, 3:5, 25:9। बच्चों पिछले वीडियो में भी हमने इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए थे, चलिए समझते हैं। यहां पर बच्चों दो समरूप त्रिभुज हैं, इनकी भुजाओं में अनुपात है, तो क्या होता है बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो भी ये समरूप त्रिभुज हैं इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इनकी संगत भुजा का वर्ग होता है। जैसे इसकी भुजा 3 है और इसकी संगत भुजा कितनी है, 5, तो इसका वर्ग के बराबर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, यानी ये अनुपात आएगा 9:25। तो 9:25 बच्चों ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन 4 है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं, यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं यहां पर बच्चों कितनी दे दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा, यानी त्रिभुज किस आकार का होगा। तो ऑप्शन बच्चों हमको दे दिए गए हैं ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं चलिए बच्चों समझते हैं। ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। पहला ऑप्शन है बच्चों समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन बच्चों दिया गया है अधिक कोण और चौथा त्रिभुज संभव नहीं।
ये है अधिक कोण, और यहां है कि त्रिभुज संभव नहीं, त्रिभुज संभव नहीं। तो समझेंगे बच्चों, त्रिभुज संभव कब नहीं होता है? अगर त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम हो या उसके बराबर हो तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। त्रिभुज बनने की शर्त यही है कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहां हमने जोड़ा 3 4 7 और ये 5 से बड़ा हो गया, ये तो त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बच्चों? 5। तो अगर हम बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ते हैं, देखें तो 5 का 25, 3 का 9, 4 का 16, तो यहाँ 25, यहाँ भी क्या आ गया 25। बच्चों ये जो प्रमेय होती है ये पाइथागोरस प्रमेय होती है कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो ये बच्चों पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय हमारी लगती है समकोण त्रिभुज में। तो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो त्रिभुज है हमारा वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। चलिए बच्चों चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप कितने कितने दिए गए बच्चों? 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा गया बच्चों? तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। हमसे बच्चों इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 3:4, 4:9, 3:4, 4:9। अगला ऑप्शन है 3:2, 2:1, 3:2 और 2:1। ये है बच्चों। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। बच्चों चाहे त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो चाहे उनका परिमाप दिया गया हो, सूत्र वही है कि इनका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफलों में अनुपात इनकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मान लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी का क्षेत्रफल। एक मान लेते हैं त्रिभुज है पीक्यूआर, पीक्यूआर का क्षेत्रफल। इसमें जो अनुपात है बच्चों क्या होगा? इसका परिमाप 10 है और इसका परिमाप कितना है? 15, इनके वर्ग के बराबर होगा। तो इसे काट ले बच्चों, 5 दूनी 10 और 5 तियों 15, तो 2/3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, यानी ये अनुपात होगा 4:9। तो बच्चों इसके अनुसार बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बच्चों दिया है, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात
आगे दिया गया है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो। उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो आगे क्या लिखा है, तो वे त्रिभुज होंगे। यानी वो त्रिभुज कैसे होंगे। ये बच्चों प्रमेय है हमारी। इसी प्रमेय से कई सारे क्वेश्चंस भी लगते हैं। ऑप्शन है इसके समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। यहां पर है पहला ऑप्शन समबाहु, दूसरा है विषमबाहु, तीसरा है बच्चों समरूप, और चौथा ऑप्शन बच्चों दिया गया है समद्विबाहु। तो बच्चों हमें पता है, अगर ये प्रमेय, इससे हम कई सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी, कि अगर दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो वर्ग है वो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में बच्चों त्रिभुज हमारे कैसे होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुज होने चाहिए समरूप। आप लोग बच्चों से नोट करें। हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों दिया है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर अब शायद आएगा, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा अब। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बताया गया है AB बराबर AC। AB बच्चों किसके बराबर बताया गया, AB बराबर बताया गया है AC के, AB बराबर AC। तो ऑप्शन दिए गए बच्चों A, B और C और D। क्या क्या ऑप्शन है समझते हैं। एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B जो है ये ग्रेटर देन है तो किससे है, एंगल C से। दूसरे ऑप्शन में है बच्चों एंगल B लेस देन एंगल C, एंगल B लेस देन जो है वो किससे, एंगल C से है। सी ऑप्शन बच्चों दिया गया एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C। और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है एंगल B लेस देन इक्वल एंगल C। ये बच्चों में दिया गया है। तो हमें पता है बच्चों, ये हमने प्रमेय भी सिद्ध कराई है कि कोई भी त्रिभुज है अगर उसकी दो भुजाएं समान हैं तो उन समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। जैसे बच्चों ये हमारा कोई ट्रायंगल है, मान लो AB भुजा AC के बराबर है जैसा कि इसमें दिया गया है। तो AB के सामने बच्चों है कोण C और AC के सामने कौन सा कोण है, B। तो बच्चों कोण B और कोण C आपस में कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसका उल्टा भी यही होता है कि अगर कोई दो कोण समान हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी समान हो जाएंगी। तो बच्चों B बराबर C हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट करें। हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां, यदि
समचतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां कितनी कितनी दी गई बच्चों? विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हैं। आगे हमसे बोला जा रहा है 12 तथा 16 है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो समचतुर्भुज की भुजा समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? ये बच्चों है। इसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है A, B, C, D, 4 ऑप्शन है। क्या क्या बच्चों ऑप्शन है? 20, 10, 9, 8। 20, 10, 9 और 8। समझेंगे बच्चों समचतुर्भुज की कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझेंगे। जैसे हमने मान लिया ये कोई हमारा समचतुर्भुज है ABCD और ये इसके विकर्ण हैं। एक विकर्ण मान लेते हैं BD, दूसरा विकर्ण मान लेते हैं AC। इनकी लंबाइयां बच्चों 12 और 16 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 16 है। समचतुर्भुज की विशेषता है बच्चों, समचतुर्भुज के विकर्ण जहां पर काटते हैं वहां ये 90 डिग्री कोण बनाते हैं। दूसरा, जिस बिंदु पर कट करते हैं वहां से दोनों आधे आधे हो जाते हैं, मतलब समान हो जाते हैं। जैसे अगर इसको हम 16 माने तो ये 8 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 8। इस विकर्ण को अगर हम 12 माने तो ये 6 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 6। अब बच्चों समचतुर्भुज की भुजाएं चारों समान होती हैं, तो कोई भी समकोण त्रिभुज उठा लो, चाहे COD ले लो, AOD ले लो, AOB या BOC, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो हमने बच्चों मान लिया कि समकोण त्रिभुज AOD में, अब बच्चों AOD या 90 डिग्री, इसके सामने कर्ण AD है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार मतलब ये AO मतलब 6 और लंब का मतलब ये OD मतलब 8, तो 6 का होगा बच्चों 36, 8 का 64, ये हो जाएगा 100, तो 100 का मतलब निकलेगा 10। तो AD की लंबाई बच्चों कितनी निकल के आ जाएगी? AD की लंबाई आ जाएगी 10। यहाँ बच्चों थोड़ा सा छूट गया है तो इधर लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। इधर भी नहीं आ रहा है तो ऐसा करते हैं, यहां तक आप लोगों को दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, तो यहां लिख देते हैं। तो AD बराबर हो जाएगा √100, तो ये निकलेगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। अब बच्चों 2 क्वेश्चन फिगर वाले कर लेते हैं हम लोग, चित्र जिनमें दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बच्चों चित्र दिया गया है हमें। ऐसे एक रेखा और दी गई है हमें, इसमें दिया है ऊपर PQR, ये है PQ और R है। इसके बाद में इधर है S और T, ये है S और इधर है T। ये 1.5 है, वो 3 है। पहले लिख लेते हैं दिए गए चित्र में ST समांतर QP। ऐसे में बच्चों ST जो है वो समांतर दिया गया है QP के, यानी जो ये ST रेखा है वो इस रेखा के समांतर है, ये दिया है। ऊपर दिया है QS 3 है, SR 1.5 है। QS 3 है और SR जो है ये 1.5 है। तो बच्चों ये वाली जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है। ये हमारा पॉइंट S है।
एस। और बच्चों इसमें क्या दिया गया है, पीटी 2.8 है तो टी आर निकालना है। पीटी 2.8 है तो टी आर का मान ज्ञात करना है। तो पीटी हमारा ये रहा, ये है 2.8, तो ये टी आर की वैल्यू हमको चाहिए। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देखते हैं, ए बी सी और डी। ऑप्शन बच्चों में दिए गए हैं 3, 1.5, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। देखेंगे बच्चों हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखेंगे चूंकि एस टी जो है ये समांतर है बच्चों किसके, क्यूपी के, तो उसमें थेल्स की प्रमेय लगा देंगे। थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय, तो बच्चों थेल्स की प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इधर जो आर पॉइंट है यहां से लेंगे हम लोग ये एस आर, एस आर, और इसके बटे में ये लेंगे ये क्यू एस, क्यू एस, और ये बराबर इधर से लेंगे ये टी आर, और बराबर इधर से हमारी हो जाएगी पीटी, पीटी। ये बच्चों थेल्स के प्रमेय के अनुसार एस आर अपान में क्यू एस, इसका रेशियो वही होगा जो इधर टी आर और पीटी का होगा। ये हमने ले लिया, इनकी वैल्यू रख दो बच्चों। एस आर की वैल्यू हमें दी गई है चित्र में कितनी है, 1.5, तो 1.5। क्यू एस की वैल्यू हमको दी गई है 3, और टी आर की वैल्यू हमको निकालनी है। इसके बाद में पीटी की वैल्यू है 2.8। बच्चों जो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, इसको कट करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, 30 15 दूनी 30, ये होगा 1/2, और इधर टी आर और इधर 2.8। बच्चों दो से जब हम लोग 2.8 को काटेंगे 1.4, तो टी आर की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। दिख रहा है आप लोगों को, 1.4, यानी कि डी आंसर बच्चों इसका करेक्ट होना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। दो त्रिभुज एक दूसरे के, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, यदि, इसके बाद बच्चों ऑप्शन है, देखेंगे कब समरूप होंगे। पहला इसमें दिया गया है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। क्या दिया गया हो, संगत कोण बराबर हो। बी में बच्चों क्या दिया गया है, बी में दिया गया है इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। सी ऑप्शन हमें दिया गया है ए और बी दोनों, ए तथा बी दोनों। इसका मतलब है बच्चों कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों में सही होता है, समरूप होता है। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बच्चों जब हमने आप लोगों को इसका पहला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। उसमें बच्चों इनके कोण, संगत कोण समान होने चाहिए, एक तो कंडीशन ये भी है, या इनकी जो भुजाओं में अनुपात है, जो तीनों भुजाओं में अनुपात है, ये अनुपात समान होना चाहिए। मतलब तीनों भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये हमारे समानुपात में होना चाहिए। तो ए में वही चीज लिखी हुई है, संगत कोण बराबर हो। बी में लिखा है संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी इससे भी समरूप होता है, इससे भी समरूप होता है। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, क्योंकि सी में हमारा ए भी है और बी भी है। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे।
चित्र वाला क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बच्चों चित्र दिया गया है, इधर भी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज इधर है। ऐसे त्रिभुज दिए गए हैं, पहला वाला है ABC, दूसरा है DEF। ABC और ये है DEF। देखिए बच्चों, इसका B80 है, उसका D80 है, इसका B80 है और इसका D80 है। ये एंगल दिए गए हैं। भुजाएं, इसकी भुजाएं 2.5 और 3 है, 2.5 और ये है 3। इसकी जो भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ऊपर है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप क्या है। देखो दिया है त्रिभुज ABC, ये समरूप किसके हैं, DEF के। ऐसे नहीं लिखा है बच्चों, ये लिखा है दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनका सांकेतिक रूप क्या होगा, मतलब इनको कैसे लिखेंगे कि ये समरूप हैं। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। समझते हैं बच्चों। A में लिखा है ABC समरूप DEF, ABC समरूप त्रिभुज DEF। B में बच्चों लिखा है ABC समरूप EFD, ABC समरूप EFD। C ऑप्शन में बच्चों क्या लिखा है, ABC समरूप EDF, ABC समरूप EDF। और D ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। ये बच्चों हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हमारा एक ऑप्शन करेक्ट है। हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखते हैं बच्चों, इसमें देखेंगे ये जो हमारे समरूप त्रिभुज हैं, ये किस कसौटी के अंतर्गत है। ये SAS है, क्योंकि 2 साइड समानुपाती हैं और एक एंगल समान है, और जो एंगल है वो उन्हीं साइड के बीच का एंगल है, तो इसमें SAS समरूपता लगी है। लेकिन बच्चों देखेंगे हम लोग कि AB का अनुपात किससे है। देखो AB का बच्चों जो अनुपात है ये 2.5 है और ये 5 है, तो AB का अनुपात है DE से, AB का है DE से। दूसरा बच्चों इधर BC का अनुपात किससे है, BC बटे DF। बच्चों AB बटे DE जितना होगा उतना ही BC बटे DF होगा, और ये दोनों होंगे 1:2, क्योंकि 2.5 का 2 गुना 5 है और 3 का 2 गुना क्या है 6, और एंगल B बराबर है एंगल D के। एंगल B बच्चों किसके बराबर है, D के। तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि कौन सा त्रिभुज हमारा इसके अंतर्गत आएगा। अगर बच्चों हम लोग इसको सही करके लिखें, सही अगर त्रिभुज बनाएं, तो ये जैसा हमारा बना हुआ है ABC, अब देखना बच्चों ध्यान से, B बराबर D के है, तो अगर हम चित्र बनाएंगे तो यहां हमारा B है, तो यहीं पे हमारा क्या होना चाहिए, D। देखते हैं बच्चों, AB का अनुपात DE से है, तो ये AB है तो DE यानी कि E हमारा यहां होना चाहिए, तो ये AB और ये DE हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, F। अब भुजा देख लो, इसमें DE 5 थी तो ये वाली हो गई इसमें 5, इसमें DF 6 थी तो ये DF कितनी हो गई 6। ये कोण कितना था 80। इधर तो हमारा जैसा बना था इधर तो वैसे ही है, इधर हो गया 3। अब अगर देखेंगे बच्चों तो बिल्कुल सही बना है, 3 का रेशियो 6 से है 1:2, 2.5 का 5 से है, और कोण अपनी जगह है। अब अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो इधर से अगर A B C उठाते हैं, यानी पहला A
फिर B, फिर C। तो इसी के अनुसार यहां होगा EDF। तो EDF किसमें है बच्चों? ये हमारा EDF इसमें नहीं है, EFD है, EDF ये। तो C ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे हमने पता लगाया, एक बार फिर से समझे बच्चों। हमने इसके जैसा चित्र हमने इस वाले को बनाया, क्योंकि B बराबर D के था तो B नीचे था, हमने D को भी कहां बना लिया बच्चों? नीचे। AB का अनुपात DE से था तो AB की जगह इधर क्या कर दिया? DE। BC का अनुपात DF से था तो BC का अनुपात किससे कर दिया? DF से कर दिया। तब जाके इधर अगर ABC ऐसे घूमेंगे तो इधर EDF ऐसे घूमेंगे। तो बच्चों हमारा इसके अनुसार C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन पिछले वर्ष ही पूछा गया था सन 2024 में, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में एक और क्वेश्चन बच्चों चित्र वाला है, और ये हमारा आखिरी बहुविकल्पीय है। चित्र में DE समांतर BC। चित्र में DE समांतर किसके है बच्चों? BC के है। DE समांतर BC, तो CE की लंबाई होगी, तो CE की लंबाई होगी, CE की लंबाई क्या होगी ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं बच्चों। पहले इसमें चित्र देख लेते हैं कैसा दिया है। ये बच्चों BC के समांतर यहां पर है DE। ऐसे ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं और ये ऊपर 1.3 है, नीचे 3.9 है। 1.3, ये है 3.9, और उस साइड है 1.5, और ये हमको निकालनी है। ऑप्शन बच्चों हमें दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन 5.5 और 5, 5.5, 5.0, और 4.8, 4.5, 4.8 और 4.5। ये बच्चों ऑप्शन हमको दिए गए हैं। चलिए समझते हैं, देखते हैं बच्चों कैसे इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि DE जो है बच्चों वो समांतर किसके है? BC के। तो इसमें लगा देंगे हम लोग थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय के अनुसार बच्चों क्या होगा? ये AD और इसके अपान में BD और बराबर इधर AE, और बटे में बच्चों क्या आ जाएगा? EC। AD का मान 1.3, इसकी वैल्यू 3.9, AE की वैल्यू 1.5 और EC की वैल्यू हमको निकालनी है। क्या होगा बच्चों? इसको काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 13 तिया 39, 1/3 आएगा। इधर हमारा आ जाएगा 1/3, इधर 1.5 और इधर EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चों तो EC बराबर 15 तिया 45, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 यानी कि बच्चों D आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? D आंसर बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने आप लोगों को 12 बहुविकल्पीय इसमें करवाए हैं, और इससे पहले जो एक वीडियो हमने बनाया था आप लोगों का 43 मिनट का था, उसमें हमने 10 बहुविकल्पीय कराए थे। तो जो हाई स्कूल का जो है त्रिभुज चैप्टर वो रियल में यहीं से शुरू हुआ है, जो पिछला वीडियो है और ये वीडियो है। इससे पहले जो आपकी प्लेलिस्ट में त्रिभुज चैप्टर के वीडियो पड़े हैं वो बेसिक नॉलेज है, वो 9th के हैं, लेकिन वो भी नॉलेज आपको जब होगी तो ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो बच्चों हमने 10 और 12, 22 बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें करा दिए हैं। अब हम लोग बच्चों लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए देखेंगे कैसे इसके प्रश्न आते हैं परीक्षा में। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर
13। और ये लिखित रूप में प्रश्न है। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे क्या लिखा हुआ है, जिसका कोण सी समकोण है। जिसका कोण सी समकोण है। हमें बताया गया है कि इसका कोण सी समकोण है। आगे बोला जा रहा है, तो सिद्ध करो कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। सिद्ध करो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए समझते हैं। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां बना लेते हैं एक त्रिभुज। एबीसी समद्विबाहु है तो इसे मान लेते हैं ए बी सी, और इसका कोण सी समकोण भी है। तो बच्चों ऐसा करते हैं, समकोण अगर है तो ऐसा बनाएंगे, कोण सी हमारा समकोण है, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं ए। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समान होगी, क्योंकि BC बराबर किसके होगी, AC के, समद्विबाहु है। और ये 90 के सामने एक कर्ण होगा, तो बच्चों इसमें लगा देते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज ABC में या ACB में बीच में समकोण को रख लेते हैं। पाइथागोरस लगा दो बच्चों, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये बच्चों लगाएंगे। कर्ण का मतलब है यहाँ पे AB, आधार का मतलब है BC और लंब का मतलब है AC। तो बच्चों AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हमें लाना है AB और AC लाना है, तो AB स्क्वायर तो ऐसे ही रखेंगे। इस BC की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, AC, तो BC की जगह कर दो AC, और इधर भी है AC। कहां से हमने किया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इस BC की जगह बच्चों ने रख दिया AC, तो ये हमारा सिद्ध होके आ गया AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। AC स्क्वायर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। तो इस तरह से इसे हम लोग बच्चों सिद्ध कर सकते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन बच्चों, समझेंगे हम लोग। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दस मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने से दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित 8 मीटर ऊंचाई पे क्या चीज स्थित है, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, एक खिड़की तक पहुंचती है। आगे दिया गया है, खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। दीवार के आधार से सीढ़ी के
निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित बच्चों क्वेश्चन है। दिखने में क्वेश्चन काफी बड़ा लगता है इसकी थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन आसान होता है। चलिए बच्चों समझेंगे। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो बच्चों हमें पता है ये इधर हमारी दीवार होगी, यहाँ पे ये हमारी जमीन है यानी भूमि है, और सीढ़ी हमेशा ऐसे तिरछी करके दीवार पे लगाई जाती है। इस सीढ़ी की लंबाई है बच्चों 10 मीटर। ये हमारी क्या चीज है, ये हो गई है सीढ़ी। ये बच्चों क्या है, ये इधर है हमारी दीवार, ये दीवार है। तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, इस जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई, 8 मीटर की ऊंचाई पर यहां बच्चों एक खिड़की है। यहाँ पे क्या है, खिड़की, एक खिड़की तक पहुंचती है। ये बच्चों दीवार हो गई, ये खिड़की हो गई, और ये हो गई सीढ़ी। ठीक है। दीवार के आधार से, दीवार का आधार बच्चों ये है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी का निचला सिरा ये है, इनके बीच की ये दूरी बच्चों हमसे पूछी गई है। इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं x मीटर। तो बहुत ही आसान बच्चों बन गया। चूंकि ये दीवार है, दीवार हमेशा सीधी जाती है, तो ये जो एंगल है बच्चों ये कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल। तो इसमें बच्चों पाइथागोरस लगा दें और x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो देखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के सामने कर्ण बच्चों कितना है 10, आधार बच्चों कितना है x, और लंब कितना है बच्चों, लंब है 8, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 10 का हो जाएगा 100, एक्स स्क्वायर 8 का 64 इधर लाए बच्चों तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों आ जाएगा 36, एक्स बराबर √36, तो एक्स बराबर निकल के आ जाएगा 6 मीटर। तो 6 मीटर बच्चों क्या हो जाएगा, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार तक की दूरी, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6 मीटर। आशा करते हैं बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। समय बच्चों 52 मिनट और 31 सेकेंड हो गया। हम लोग 1 घंटे क्लास रखेंगे, संभवतः ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग बच्चों फेयर कॉपी अवश्य बनाएं, और फेयर कॉपी बनावे उसे अच्छे से नोट करें, इनको प्रैक्टिस करें, इनको पढ़ें। आप लोग देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस यहीं से फंसेंगे। देखते हैं बच्चों आज का लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, आकृति में एंगल ए 90 डिग्री, आकृति में एंगल ए हमें दिया गया है 90 डिग्री, और एडी लंब है बीसी पे। जो एडी है ये लंब हमको दिया गया बच्चों किस पे, बीसी पे लंब दिया गया है, एडी लंब बीसी। यदि बीडी 2 सेंटीमीटर है, यदि बीडी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो आगे है तथा सीडी 8 सेंटीमीटर, तथा सीडी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला जा रहा है बच्चों, तो एडी ज्ञात करें, तो एडी ज्ञात करें, यानी बच्चों हमें एडी ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, चलिए बच्चों समझते हैं। उसके लिए पहले चित्र दिया गया है। चित्र हमारा इस प्रकार से दिया है, ये हमारा ए है, बी है, डी है, और इधर सी है। ये हमारा बच्चों 90 डिग्री दिया गया है, और ये भी हमारा 90 डिग्री दिया गया है। इतना बच्चों में चित्र में दिया है। एंगल ए भी 90 डिग्री है और एडी लंब बीसी पे है। हमसे पूछा गया है कि एडी की लंबाई, बच्चों ये वाली लंबाई हमसे पूछी गई है।
तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग एडी की लंबाई को निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं। इसके लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा, जो ये त्रिभुज हैं इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा। पहले देखो कौन कौन सी रेखाएं दी हैं। बीडी दी गई है, बीडी हमको दी है 2 सेंटीमीटर, सीडी हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर, और कोई रेखा दी नहीं है। एंगल ये 90 है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। हम लोग ऐसा करते हैं कि छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज उठा लेते हैं। छोटा वाला ये ए बी डी, छोटा और बड़े वाले त्रिभुज को पहले क्या कर लेते हैं, इनको बच्चों इनको हम लोग कर लेंगे समरूप। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले को और बड़े वाले को उठा लेते हैं। देखो तो ऐसे ही बच्चों देखें कि जो छोटा वाला है हमारा, ये छोटा वाला है और ये मान लो बड़ा वाला है, तो इसमें दोनों में एंगल बी उभयनिष्ठ होगा। छोटे वाले का ये 90 डिग्री, बड़े वाले का ये 90 डिग्री, तो ये दोनों त्रिभुज बच्चों कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हो जाएगा किसके, ए बी सी के, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कैसे बच्चों होगा, एक बार फिर से समझ लें। ये एंगल दोनों में उभयनिष्ठ होगा, इस वाले में भी होगा और ये बड़े वाले में भी होगा। छोटे वाले का ये 90 डिग्री होगा और बड़े वाले का ये 90 डिग्री होगा। तो इसके अनुसार समरूपता बच्चों ए ए लग जाएगी। ए ए कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार तथा अगर बच्चों हम लोग ये छोटा वाला इधर वाला उठाएं और बड़ा वाला उठाएं, तो वह सेम हमारा एंगल सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। और उसके बाद छोटे वाले का ये 90, बड़े वाले का ये 90, तो ये छोटा वाला जो है ये बड़े वाले के समरूप हो जाएगा। तो कौन कौन सा बच्चों समरूप हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी समरूप हो जाएगा किसके, ए बी सी के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो बच्चों समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से एबीडी एबीसी के भी समरूप है, एडीसी एबीसी के भी समरूप है, तो ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से बच्चों समरूप हो जाएंगे, एबीडी, त्रिभुज एबीडी ये समरूप हो जाएगा एडीसी के, एडीसी के। जैसे ही बच्चों ये हमारे समरूप हुए, अब हम लोग इसमें समरूपता वाला नियम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखते हैं। ये एबीडी की हम भुजा उठा लेते हैं एबी, इसकी भुजा बच्चों कौन सी उठा लेते हैं, एबी। तो जो एबी भुजा है इसमें छोटे वाले में, ये हमने कौन सी भुजा उठाई है, इस वाले त्रिभुज की ये एबी उठाई है। तो इसकी जो संगत भुजा होगी बच्चों, वो इधर इसकी कौन सी हो जाएगी, छोटे वाले की ये हो जाएगी सीडी, तो इसके नीचे आ जाएगी सीडी और बराबर। अब इस वाले त्रिभुज की रेखा ये आ जाएगी बीडी और बटे, अब इसकी कौन सी बच्चों रेखा आ जाएगी, इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की आ जाएगी एडी, इसमें आ जाएगी एडी। हमको बच्चों इसमें कौन सी भुजा चाहिए, हमको इसमें लंबाई चाहिए थी एडी, तो यहां बच्चों एबी नहीं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे वाले की भुजा उठाते हैं कौन सी, एडी। छोटे वाले की उठाई अगर एडी, इधर वाले की एडी, तो इस वाले त्रिभुज की आएगी सीडी, इसके नीचे आ गई बराबर। अब इधर वाले की हमने ये उठा ली बीडी, तो अब ये जो एडी आई है, अब ये एडी इधर वाले की आई है, यानी ये जो एडी है वो लेफ्ट वाले त्रिभुज की एडी है और जो ये एडी है वो राइट वाले की एडी है, क्योंकि एडी जो है वो छोटे त्रिभुज में भी है और इधर वाले त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुजों में है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे, एडी बटे सीडी की वैल्यू बच्चों, सीडी की वैल्यू कितनी है 8, बीडी की वैल्यू बच्चों कितनी है 2 और इसके नीचे कितना है एडी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों, तो एडी का स्क्वायर बराबर इधर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो एडी बराबर स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, तो एडी की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। हम लोग पहले बच्चों आंसर देखेंगे कितना आंसर आ रहा है, एडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ये रूल हमने कहां से लगाया, ये वाला रूल, संगत भुजाएं
समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं बच्चों कैसे होंगी? समान अनुपात में होंगी। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके इसे लिख के अवश्य सॉल्व करें, क्योंकि गणित जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मजबूत होगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको चैनल की जानकारी दे दें। हमारे चैनल पे 9th 10th और 12th की क्लासें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। आप लोग चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।